सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की खुशबू है जो आप इस्तेमाल किया करते थे, वो खुशबू आप इस वक्त मुलाज़ा फरमा रहे हैं। तो हम आपको चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आपको हम चीज़ें दिखाएं। ये सैयदना इमाम हुसैन आली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जुब्बा मुबारक है, तो बरक़ात की ज़ियारत के लिए कि हमें ये ट्रस्ट में मिला और आप उसकी ज़ियारत कर रहे हैं। ये हज़रत इमाम हुसैन आली मुकाम का जुब्बा मुबारक है। ये मज़ीद ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं कि मैं अगर एक एक चीज़ का नाम लूँ तो कम अज़ कम आपको दिखाने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए। आगे आ जाएँ। इसमें गारे सौर के पत्थर हैं, इसमें खाना काबा का पत्थर है और इसमें मक्का मुकरमा के पत्थर हैं, इसमें मुख्तलिफ़ तस्बीहात हैं, खुशबुएँ हैं और मुसवाक मुबारक है हुज़ूर नबी पाक के ज़माने की। ये तस्बीहात हैं और हुज़ूर नबी पाक का जुब्बा मुबारक हज़रत इमाम हुसैन अली मुबारक हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जुब्बा मुबारक, ये आप देख रहे हैं पीसेस उनके। ये हज़रत अबू नसर गिलानी रहमतुल्लाह का लिबास मुबारक है। ये इसी तरीके से हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा की मज़ार शरीफ की चादर है ये। और आगे जो आप देख रहे हैं हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा की मज़ार पाक की चादर है ये, जो आप इस पर मुलाज़ा फरमा रहे हैं। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं मारूफ हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह के दरबार शरीफ की चादर है ये, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको वो चीज़ें दिखाऊँ जिनसे आपका दिल और रोशन हो जाए और आपकी आँखें चकाचौंध हो जाए। हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार जिन्हें हम कहते हैं, उनके रोज़े पाक की चादर मुबारक और हज़रत सैयदना शेख उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह की चादर मुबारक है दरबार शरीफ की। इसी तरीके से खाना काबा के अंदर छत पर जो गुलाफ मुबारक लगा होता है, ये वो खाना काबा की छत का गुलाफ है जो आप पहली मरतबा देख रहे हैं। वरना लोगों को ये पता है कि खाना काबा का गुलाफ काला होता है, ये अंदर छत पर लगा होता है। ये वो है। ये हतीम में बल्ब लगा हुआ था, हतीम जहाँ पर लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, ये वहाँ का बल्ब है मक्का शरीफ का, तो ये है। इसी तरीके से ये इसको आप झाड़ू कह लें, इसको ब्रश कह लें, आप इसको खाना काबा की छत की सफाई के लिए इस्तेमाल होता रहा है ये। तो ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की मज़ार मुबारक की चादर अलम मुबारक की। इसी तरीके से हज़रत सैयद मखदूम अबुल हसन अली हजवेरी अल मारूफ दाता साहब जहाँ आप जाते हैं और आप रौनकें बरकतें लूटते हैं, ये उनके मज़ार मुबारक की चादर है। ये झाड़ू मुबारक है। ये हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम के रोज़ा मुबारक की चादर है और हज़रत नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की चादर है। ये गुलाफ़ काबा सल्तनत उस्मानिया के दौर का कदीमी गुलाफ़ काबा है। ये आप इसकी ज़ियारत कर सकते हैं, मुलाज़ा फरमा सकते हैं। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुब्बा मुबारक के वो टुकड़े हैं जिनको आज आप पहली मरतबा देख रहे हैं और आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं। ये वो 1700 साल पुराने ये जो हैं टुकड़े, ये हमारे हिस्से में आई, हम आपको ज़ियारत करवा रहे हैं इसकी। आगे अब मैं जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ वो कोई आम चीज़ नहीं है। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अवैस करनी को जो जुब्बा दिया था कि जाओ और जाकर अवैस को मेरे जुब्बा देना और कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, ये उस जुब्बे का कुछ हिस्सा हमारे पास आया, वो आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये मोए मुबारक हैं, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मोए मुबारक हैं। ये यहाँ से दिखाएंगे आप, ये मोए मुबारक हैं, ज़ियारत कर लें। उसके बाद ये मोए मुबारक है हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के। उसके बाद मोए मुबारक है हज़रत सुलेमान फ़ारसी, जो सारी ज़िंदगी आपने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक शहज़ादों को इमाम हसन इमाम हुसैन को खिलाते रहे, ठीक है ना, इस घराने के नौकर रहे। ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी है। और ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जिनसे सादात की नस्ल चली, आपके मोए मुबारक। ये हज़रत साद बिन अबी वकास, जब आपकी वालदा मोहतरमा फ़ौत हो गई रज़ी अल्लाह अन्हा की, तो सरकार ने फरमाया ऐ मेरे अल्लाह, ये साद की माँ नहीं बल्कि ये साद की तो माँ थी, लेकिन मेरे साथ भी इसने माँ जैसा सलूक किया। या अल्लाह साद की माँ पर भी और मेरी माँ पर भी रहमतें फरमा। तो ये हज़रत साद बिन अबी वकास के मोए मुबारक हैं। ये हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम के हुसैन ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, इस कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर फ़र्द पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। ये आपके मोए मुबारक हैं। ये मोए मुबारक हैं हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के। और ये मोए मुबारक हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के। आप जलवागर हैं इंडिया में और लाखों लोग जो हैं वहाँ से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। ये हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी
फाजिल बरेलवी, आपका भी मज़ार शरीफ बरेली शरीफ में है, उनका है ये मोए मुबारक। हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार के मोए मुबारक हैं। हज़रत इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु अन्हु के मोए मुबारक हैं। और ये मोए मुबारक हैं हज़रत इमाम हसन शहज़ादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जो अम्मा जान हैं सैयदा कायनात तैयबा कायनात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लख्त जिक्र हैं आप। और ये मोए मुबारक हैं हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर रज़ियल्लाहु अन्हु के। और ये जो आप देख रहे हैं हज़रत अबू साले जंगी दोस्त, ये आपके जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये घराने से इनका ताल्लुक़ भी है। और देखें फिर ये वालिद मोहतरम हैं हजूर गौसे पाक के। ये जो आप जुल्फ़ें देख रहे हैं इतनी लंबी कि जिनको कहते हैं गेसू दराज, ये गेसू दराज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये जब आए यहाँ पर तो 9 इंच के थे, 9 इंच के। तो अब ये देख लें कि माशाल्लाह माशाल्लाह 4.25 फुट के हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि हुजूर चले गए, बातें करते हैं कैसी कैसी। मैं कहता हूँ नकम्मो, तुम हुजूर की बात करते हो, मेरे हुजूर के बाद मोए मुबारक देखें, गेसू मुबारक देखें कि जो 9 इंच से बड़े होते होते 4.25 फुट के हो चुके हैं। तो इनको देख के तो कम से कम होश करो यार, हुजूर कायनात में हैं और रहेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हुजूर गौसे आज़म के मोए मुबारक हैं, जिनको हम अल मारूफ 11वीं शरीफ वाले पीर कहते हैं हम। ये मोए मुबारक जो हैं हज़रत इमाम तकी रज़ियल्लाहु अन्हु के हैं। ये हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह के मोए मुबारक हैं। ये हज़रत इमाम अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मोए मुबारक हैं। और ये हज़रत इमाम अली नकी के मोए मुबारक हैं। ये उस पहलवान के मोए मुबारक हैं जिन्होंने एक सैयद के लिए अपना आप को पिछाड़ लिया। और आपका नाम हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु है। आपको एक सैयद ने कहा था कि मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया और यहाँ पर 10,000 दिरहम का इनाम रखा है, तो वो इनाम मुझे दे दो। तो आपने कहा ठीक है, तुम मुझे घुसून मारना, मैं नीचे गिर जाऊँगा, तुम मेरे ऊपर लेट जाना, तो तुम जीत जाओगे, मैं हार जाऊँगा। तो जब आप हार गए, लोगों ने कहा ये नूरा कुश्ती थी। आपने कहा तुम्हें क्या पता ये नूरा कुश्ती क्या थी। जैसे ये हारे और रात को जाके सोए, तो रात को सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। सरकार ने फरमाया तूने मेरी आल की इतनी इज़्ज़त की। तो हर जगह जुनैद बगदादी और जुनैद बगदादी का डंका बज रहा है। और आज आप उनके मोए मुबारक देख रहे हैं। ये मोए मुबारक हज़रत बिलाल हबशी, सैयदना बिलाल हबशी, कभी हुजूर के दाएं होते हैं, कभी हुजूर के बाएं होते हैं, कभी आगे और कभी पीछे। पूछा दाएं और बाएं आगे पीछे क्यों होते हो? फरमाया मुझे ख्याल आता है कि कभी कोई हुजूर के सामने आके वार ना कर दे, कोई पीछे से ना कर दे, तो मैं इसलिए दाएं और बाएं हो जाता हूँ। कुर्बान जाऊँ सैयदना बिलाल हबशी पर। ये आपके मोए मुबारक हैं। ये उस सखी के मोए मुबारक हैं जिनको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उस्मान है, उस्मान गनी ज़िन नूरैन। आपकी घर में 2 बेटियां सरकार की हैं, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत उम्मे रुकैया। जब दोनों फौत हो गई तो आप नाराज़ लेट गए परेशान होकर, तो कई दिन सरकार की ज़ियारत के लिए ना जा सके। तो लोगों ने पूछा, सरकार ने पूछा भी क्यों नहीं आया उस्मान? फरमाया उस्मान नहीं इसलिए नहीं आते। फरमाया कितना बदनसीब हूँ कि सरकार ने मुझे 2 बेटियाँ दी, दोनों फौत हो गई। तो सरकार तशरीफ़ ले गए घर पर। फरमाया उस्मान तुम्हें किस चीज़ ने गमगीन किया? फरमाया हुजूर मैं कितना बंदा हूँ ऐसा कि 2 बेटियाँ इनायत फरमाई, दोनों फौत हो गई, मेरा रिश्ता आपसे टूट गया। सरकार ने जफ़ी डाली, प्यार किया और कहा उस्मान याद रखो, अगर मुझ मोहम्मद की 40 बेटियाँ होती और मैं एक एक करके सारी तुम्हारी निकाह में देता, अल्लाह अकबर, तो तब भी मुझ मोहम्मद से तुम्हारा रिश्ता ना टूटता। इस वक्त जो मेरे कैमरे मैन आपको दिखा रहे हैं मोए मुबारक, ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के मोए मुबारक हैं। ये हज़रत इमाम अली रज़ा के मोए मुबारक हैं। ये हज़रत इमाम मूसा काज़िम के मोए मुबारक हैं रज़ियल्लाहु अन्हु के। ये हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के मोए मुबारक हैं। इमाम मालिक ने सारी ज़िंदगी बोली पर कपड़ा बेचा और कमाल। ये चम्मच मुबारक है मेरी तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर का चम्मच मुबारक का आप इस वक्त दीदार कर रहे हैं। और ये मोए मुबारक हैं हज़रत अली, पीरों के पीर, शेरों के शेर, जिनको अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि मेरा शेर है अली। हाँ जी, ये अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम के जो सुन्नियों के पीर हैं, दिलगीर हैं। अब तो मुसलमान, अब तो ईसाई और हिंदू भी पुकार उठे हैं कि अली हमारे हैं।
हाँ जी, इस कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे यहाँ हुसैन। ये उस हुसैन के वालिद मोहतरम और हुजूर नबी पाक के वीर हैं ये अली। आपने फरमाया कि दुनिया कायनात में मेरा कोई है तो मेरा विरसा वो मेरा अली है। ये हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के मोए मुबारक हैं जिनकी आप इस वक्त ज़ियारत कर रहे हैं। ये शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन जानिसारान रसूल और हज़रत सैयदा कायनात के शहज़ादे इमाम हुसैन अली मुकाम की नलैन मुबारक आपका दीदार फरमा रहे हैं। आप ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नलैन मुबारक का आपको शरफ़ हासिल हो रहा है कि आप इस वक्त जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक। ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जिनको अल्लाह पाक ने ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार अता फरमाई, ये आपकी नलैन मुबारक है। ये मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक है जिसकी खुशबू आज भी मुअत्तर है और पूरे हाल को महकाए हुए है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे आका पाक के रेश मुबारक हैं। ये देख लें, लोग तो मोए मुबारक की बात करते हैं, रेश मुबारक की बात करते हैं, पसीना की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु का नाखून मुबारक है जो जब आया था तो इतना सा था और आज देखें कि कितना बढ़कर कितना हो गया। ओ अल्लाह के बंदो, सरकार के नाखून को मौत नहीं आई, मोए मुबारक को नहीं आई, रेश मुबारक को नहीं आई तो सरकार कैसे चले गए? सरकार तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। ये जो आप देख रहे हैं गुलाफ़े काबा, ये गुलाफ़े काबा की आप ज़ियारत कर रहे हैं, गुलाफ़े काबा की आप ज़ियारत कर रहे हैं इस वक्त और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नलैन मुबारक जुल्म मुबारक का भी दीदार कर रहे हैं। ये दोनों तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्म मुबारक का दीदार कर रहे हैं। इस तरीके से ये बहुत सारे तबरकात आप देख रहे हैं इस वक्त। ये देखें, ये तबरकात ही तबरकात हैं। ये 3000 से ज़्यादा तबरकात आप हैं देख रहे हैं इस वक्त। ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार मुबारक की चादर है और हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार पाक की चादर का आप दीदार कर रहे हैं। ये मैं बड़े अदब से, क्योंकि अदब क्या करूं और क्या कर सकता हूं मैं, मेरे पास भी क्या है। ये हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की रोज़े पाक की चादर की आप ज़ियारत कर रहे हैं इस वक्त और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मुबारक से जो लगी हुई तस्बीह है दाने, ये वो भी कुछ मदीना पाक शरीफ से पड़े हुए हैं और साथ हुज़ूर गौसे आज़म का इमामा शरीफ के चंद जो टुकड़े हैं जो वो भी आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं। ये गारे सौर के पत्थर हैं और हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम रज़ियल्लाहु अन्हु के कुछ चीज़ें हैं जो आपसे 30 साल से पुरानी मुंसलिक चली आ रही हैं। ये गुलाफ़े काबा वो पड़ा है जो कि 130 साल पुराना है जिसको आप ज़ियारत कर रहे हैं आप। ये मकसद यही है ज़मज़म टेलीविज़न का और एन न्यूज़ का, या मेरे भाई उस्मान मेरे पास खड़े हैं ये कवरेज कर रहे हैं, इनके तमाम मुशाकिन रसूल का एक ही मकसद है कि हुजूर के ग़ुलामों तक ये चीज़ पहुँचती रहे। ये गुलाफ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्तनत उस्मानिया के दौर, कदीमी दौर के ये हैं चादर मुबारक सरकार दो आलम वसल्लम की दरबार पाक के जो अंदर स्पेशली चादर होती है वो रेड होती है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराने मुबारक का कदीम गुलाफ मुबारक है। देखिए कि किस किस चीज़ को किस तरीके से समेटा है और किस तरीके से संभाला है। ये वो चादर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस पर बिछाई जाती है अंदर, और फिर ये तकरीबन कुछ लोग कहते हैं 20 साल बाद, 30 साल बाद, 15 साल बाद ये तब्दील की जाती है। ये वो चादर मुबारक की आप ज़ियारत कर रहे हैं। ये हज़रत सैयदना बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मज़ार मुबारक की चादर है। अल्लाह आपके दरबार पुर अनवार पर करोड़ों अरबों खरबों रहमतों का नज़ूल फरमाए। ये कुछ मज़ीद तबरकात हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़, और सुनहरी जालियों से मस हुआ कपड़ा भी है इसमें। ये कुरान पाक है और पीछे जबले नूर के पत्थर पड़े हुए हैं। ये सरकार गौसे आज़म के दरबार का झंडा मुबारक है। इसी तरीके से ये हजर अस्वद के पत्थर पड़े हैं
और कुछ चीज़ें पड़ी हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामा शरीफ पड़ा हुआ है। ये करबला मोहल्ला की मट्टी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हो। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह के इस्तेमाल की कुछ चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। और ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा शरीफ जो मदीना शरीफ से मुंसलिक किया हुआ, ये वो पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये उस वक़्त की वो सिक्के हैं जो उस वक़्त हरम शरीफ में चला करते थे और रियाज़ुल जन्नह में, और ये सिक्के आप दिखा दें। ये हज़रत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह के मुबारक की चादर है। ये हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह के इनके इस्तेमाल हुआ रुमाल है, जिसको आप इस्तेमाल किया करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला तमाम दोस्तों को जो आए हैं, अल्लाह ताला उनकी झोलियों को मुरादों से भर दे, मुरादों से भर दे। और आप आए हैं लेकर तशरीफ़ इस पंडाल में, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपके रिस्क में, जान में, माल में, इस सैयद की दुआ है आपको कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए और आपका प्याला भरपूर कर दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। यहाँ से इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। इस फ़कीर सैयद इरशाद गिलानी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने सुना है कि यहाँ पे जो आने वाले मेहमान हैं उनको आबे ज़मज़म का पानी भी पिलाया जा रहा है। जी, ये मैं भूल गया था, आपने बड़ी अच्छी बात की है, याद करवा दिया मुझे। यहाँ पर आने वालों को सिर्फ आबे ज़मज़म का पानी नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें आबे ज़मज़म का पानी डाला हुआ है। ये भी मदीना शरीफ का कूलर है आबे ज़मज़म वाला, और इसमें कम से कम 14 या 12 ऐसे हैं तबर्रकात जिससे मस हुआ पानी। यानी कि पहली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्म मुबारक का पानी है ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक का पानी है ये, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन के मोए मुबारक और उनके रज़ियल्लाहु अजमईन के गुस्ल का पानी है ये, और खाना काबा के गुस्ल का पानी है ये, मीज़ाब रहमत से बारिश का पानी है ये, और बहरे रूमा के कुएँ का पानी है ये, और अलियास काई साहब के दम किया हुआ पानी है, हज़रत उस्मान गनी ज़िन्नूरैन के कुएँ का पानी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने मुबारक का पानी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्याले मुबारक का पानी है, हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा मेरे पीर सुन्नियों के पीर और हुजूर के दिलगीर आपके वीर आपके मशकीज़ा पाक का पानी है। और बतौर ज़मज़म शरीफ में ये पानी मस किया हुआ है, रखा हुआ है, और 1.25 लाख मरतबा इस पर कुरान पाक दम करके पानी पड़ा हुआ है, ताकि आप पिएँ आपके लिए शिफा बन जाए, आप पिएँ आपके लिए आबे हयात बन जाए, आप पिएँ आपकी रूह को ताजगी मिले, और यकीनन आपका रूह और कल्ब जो है वो चमक जाए। जब चमकेगा तो यकीनन इल्लल्लाह की आवाज़ें निकलेंगी, और जब इल्लल्लाह की आवाज़ें निकलेंगी फिर मजबूरन नहीं बल्कि दिल से आपको कहना पड़ेगा, हाँ हक्का के ला इलाहा इल्लल्लाह। जब भी कभी ईमान के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर, क्योंकि नाम है उस्मान हैदरी, तो हैदरियों की बात यही है और उस्मान की भी बात यही है कि वो जो प्यार करते हैं वो कहते हैं कि कोई चीज़ रह ना जाए। तो ये सैयदना हुजूर गौसे आज़म अलमारूफ़ 11वीं शरीफ वाले पीर आपके मज़ार मुबारक की चादर आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों मुबारक के साथ लगा होता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको ज़ियारत कर रहे हैं आप, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा जहाँ आपकी मज़ार पाक है वहाँ पर ये लगा होता है 7 जालियों के। ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा की मज़ार मुबारक का 7 जालियों मुबारक लगा होता है। अच्छा ये देखें कि ये मेरे आका पाक ताजदार मदीना लौला के सरवर अम्बियाओं के सरदार ख़त्म रसूल अहमद मुजतबा हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चम्मच मुबारक है जिससे आप खाना नोश फरमाते हैं। मैं कुर्बान जाऊँ। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेश मुबारक हैं, और साथ उनकी जुल्म मुबारक कुंदन वाली यानी कुंडल कहते हैं कुंडल, वो मुबारक आपकी जुल्म मुबारक हैं और आपके रेश मुबारक हैं। आप अपने लबों पर दरूद व सलाम तर रखें। ये डोई मुबारक है हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की डोई मुबारक है, जिससे आप खाना पकाती हैं और हसनैन करीमैन को पेश करती हैं, खिलाती हैं अपने शहज़ादों को। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्म मुबारक है, और इस जुल्म मुबारक का आप दीदार कर रहे हैं इस वक्त। ये कुछ आसा मुबारक है जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंसूब है। ये उनका कुछ टुकड़ा हमारे हिस्से में आया। ये हुजूर
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुल्म मुबारक और आपके असहाब जो हैं उनके ज़ुल्म मुबारक भी साथ इनका सेट बना कर रखा हुआ है। ये हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह का वो जहेज़ का बर्तन है जो सरकार ने आपको अता फरमाया। ये हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह का प्याला जिसमें पानी नोश फरमाते हैं। ये तलवार मुबारक है हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा की। ये सबसे छोटा कुरान पाक है, इसका भी आप कदीम कुरान पाक है। ये ख़ास पत्थर हैं जो जिस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सिराना मुबारक रख कर कुछ देर आराम किया। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल शुदा प्याला मुबारक है जिसका दीदार कर रहे हैं। ये कुछ तबरकात हैं और ये गुलाफ़े काबा सल्तनत उस्मानिया का दौर खिलाफत का है। ये जो आप देख रहे हैं ये रोज़ा पाक के ऊपर पकड़ने के लिए लगाया होता है इसको रस्से को।